हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो 2024 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका कुछ और 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द इलेक्ट्रिक एनर्जी लेवल्स फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम आर इक्विस्पेस। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द फर्स्ट एनर्जी स्टेट है उसका एनर्जी है -13.6 eV। जो नेक्स्ट एनर्जी स्टेट है उसका एनर्जी है -3.4 eV और तो उसका जो नेक्स्ट स्टेट है उसका एनर्जी है 1.51 eV। तो ये जो गैप है ये अलग है, इसीलिए इक्विस्पेस नहीं है। फॉर ए कन्वेक्स लेंस इन विच पोजिशन एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो एज टू हैव रियल एंड मैग्निफाइड इमेज। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन f and 2f, its image will be formed beyond 2f and the image will be real image and a magnified image. Let this is a convex lens. This is f, this is 2f, this is another f and another 2f. If the object is placed in between f and 2f, then after refraction through the lens it will goes through the focus, and another wave it goes like this. The image is formed beyond 2f and it's a real and magnified image. Write the dimensional formula of magnetic permeability. Magnetic permeability जो कि है म्यू, उसका जो डायमेंशन है m1 l-2 a-2। यूनिट एंड डायमेंशन से 2 से 3 मार्क क्वेश्चन आता है, तो आप लोग एग्जाम पर्पज के लिए सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स एंड डायमेंशन याद कर लीजिएगा। ड्रॉ द सर्किट सिंबल ऑफ ए नॉर गेट। नॉर गेट मीन्स ये नॉट प्लस और गेट है। नॉट गेट को हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं एंड और गेट को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, और ये दोनों मिला के क्या होता है, ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी का बार जो है नॉर गेट का आउटपुट। Which nucleus has maximum average binding energy per nucleon? फेरस जो कि है आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है एंड मास नंबर 56 है, उसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है और वो कितना है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। राइट डाउन द डी ब्रोगली रिलेशन फॉर मैटर वेव। मैटर का जो 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिलेशन इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को बाइंड करके बनाया गया है उसको डी ब्रोगली ने 1923 में दिए है। वो रिलेशन को कहते हैं डी ब्रोगली रिलेशन, और वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी और p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। और जो लैम्डा है ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है और ये मोमेंटम जो कि p है वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, और h इधर प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h बाई एम भी इज इक्वल टू लैम्डा, बिकॉज p जो है वो मोमेंटम वो एम के बराबर है। What happens to the electrical resistance of a semiconductor when its temperature is raised? Resistance of semiconductor decreases when temperature is increased, because जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर एनर्जी गेन करती है और वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड को जंप करके वो एनर्जी गेन करके चले जाते हैं, और इसीलिए कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के वजह से कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होती है तो वो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू।